ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2024 में महाशिवरात्रि कब पड़ रही है और कैसे हम सरल तरीके से पूजा करेंगे, इस बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 2024 में 8 मार्च को फागुन मास में पड़ता है महाशिवरात्रि, वो हम करते थे। इस बार 8 मार्च को हम महाशिवरात्रि का व्रत रहेंगे। महाशिवरात्रि का हम व्रत क्यों रहते? क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ की विवाह हुई थी। इसकी हम उत्सव मनाते हैं। इस दिन हम महाशिवरात्रि को भोलेनाथ और पार्वती जी की पूजा करते हैं। और हाँ, ये रात बहुत ही अच्छा होता है। मंत्र जप या पूजा पाठ जो भी हम करते हो, भगवान बहुत जल्दी इस पे ध्यान देते हैं और हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। और इस रात में, महाशिवरात्रि की रात में, हमें जागरण हो सके तो करनी चाहिए और मंत्र जप करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि महाशिवरात्रि की हम पूजा सरल तरीके से किस प्रकार से करेंगे। सर्वप्रथम तो हम महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तो यही संकल्प लेंगे कि हे भोलेनाथ, हम आपकी आज व्रत रहेंगे, आप उससे बिना विघ्न बाधा के पूर्ण कराइए। उसके बाद हम स्नान ध्यान करेंगे। स्नान ध्यान करने के बाद घर में हम पूजा पहले करेंगे। तो घर में पूजा करने के लिए ये जो मंदिर में हम दिनचर्या हमारी पूजा पाठ जो रहती है वो करेंगे। फिर एक चौकी लेके रंगोली पूर लेंगे और उस पे हम चौकी रखें। चौकी पर हम सफ़ेद रंग के वस्त्र को बिछाएंगे। अगर सफ़ेद आसन ना हो तो हल्के पीले रंग भी चले, क्योंकि भोलेनाथ को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो उसको बिछाएंगे। उसके बाद से हम चावल का अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल बना के कलश में हम कंठ तक जल भरेंगे और कंठ पर कलावा बांध देंगे। और कलश में हम सिक्का, सुपारी, हल्दी, दुर्वा और गंगा जल डाल के हम कलश की स्थापना करते हैं। और कलश में हम 11 या 5 आम का पल्लो या अशोक का पल्लो या पान का पत्ता, जो सुविधा अनुसार आप मिले, उसको हल्दी कुमकुम लगा के कलश में रख दीजिए। और कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल भर दीजिए। चावल भर के उस पे दीप हम रख देंगे, घी का दीप जलाएंगे। इस कलश को हम दीप कलश बोलते हैं। और जो नारियल रख के हम करते हैं उसे श्री हरि कलश, हम उसको श्री कलश बोलते हैं। तो दीप का हम कलश स्थापित कर, फिर हम शिव पार्वती का, गणेश जी के साथ, कार्तिक जी के साथ शिव परिवार का हमारे पास जो फोटो है उस पे चावल का या फूल का आसन दे के हम उसको रखेंगे। और गणपति जी तो साथ में ही फोटो में ही रहेंगे, नहीं तो आपके पास छोटी सी गणपति जी अगर अलग से है तो आप गणपति जी को अलग से भी आसन दे सकते। उसके बाद से आपके पास अगर शिवलिंग है, बहुत घरों में शिवलिंग ऐसे मान्यता है लोग नहीं रखते हैं और बहुत जगह छोटी सी शिवलिंग रखते हैं। तो अगर आपके घर में है तो आप एक छोटी सी थाली ले लीजिए और उसमें स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद आप शिवलिंग को रख लीजिए। और सबसे पहले हम गणपति जी पे फूल, या गणपति जी छोटे हैं तो उनको भी स्नान करा के शुद्ध अच्छे कपड़े से पोंछ के उनको फूल का आसन दे के रख लीजिए। और जो हम फोटो फ्रेम रखे हैं भगवान के परिवार का, उस पर हम फूल से छिड़काव करेंगे, मतलब मैंने आपको स्नान कराया, ये मान्यता है। उसके बाद से हम शिवलिंग पे पंचामृत से उनको हम स्नान करें, जैसे दूध, दही, शहद, गंगा जल, और उससे हम भगवान को स्नान कराएंगे। जो भी आपके पास हो, घी, ये सब रख के। और स्नान कराने के समय ओम हम बोलते रहेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, मतलब स्नान का। उसके बाद से लास्ट में शुद्ध जल से स्नान करा के फिर उनको पोंछ कर, और जो स्नान कराने वाला पानी है उसको तुलसी जी के पौधे में बिल्कुल ना डालें, उसे किसी और गमले में आप उसको डाल दीजिए। फिर थाली को पोंछ के उसमें बेलपत्र का आसन, आप इसमें बेलपत्र का भी आसन दे सकते हैं भगवान को। अगर चावल का दे, बेलपत्र का आसन दे के हम शिवलिंग को रख देंगे। उसके बाद से हम शिवलिंग पे चंदन लगाएंगे और शिव भगवान को भी लगाएंगे।
माता जी को, गणपति जी को हम सिंदूर लगाएंगे और माता जी को भी सिंदूर लगाएंगे। और फोटो फ्रेम पे हम चुंदरी ओढ़ा देंगे। गणपति जी को हम वस्त्र स्वरूप जनेऊ देंगे और शिवलिंग पे भी हम जनेऊ अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। फिर उसके बाद से हम माता जी के लिए श्रृंगार का सामान रखेंगे, क्योंकि इस दिन माता जी की शादी हुई थी शिव भगवान से। तो सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार का सामान या जो भी हो, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, रुमाल, ब्लाउज पीस, साड़ी, वो यथासंभव आप भगवान शिव के लिए भी आप निकाल सकते हैं और माता पार्वती के लिए भी सुहाग का सामान आप रखिए। अगर शिव भगवान के लिए आप नहीं पैंट शर्ट या और भी चीज़ रख सकते तो रुमाल भी आप रख सकती हैं। तो इस प्रकार से हम वो निकाल देंगे। फिर हम भगवान भोलेनाथ पे हम हर चीज़ ओम नमः शिवाय करके अर्पित करें। जैसे 11, 51, 21 शिवलिंग अगर आप रखी हैं तो उस पर बेलपत्र चढ़ाइए। और बेलपत्र जो है चिकने तरफ से रहता है, वैसे ही हमको रखना चाहिए। फिर आंकड़े का फूल होता है, केसर है, उसके बाद से हम वो धतूरा है, भांग है, धतूरा का फूल है और धतूरा का फल भी हम चढ़ाते हैं। और इस प्रकार से हम भगवान को ये सब चीज़ चढ़ाते। और दुर्वा जो है, दुर्वा हम गणपति जी को अर्पित करते हैं। और नंदी जी की भी हम पूजा जरूर करते हैं कि नंदी जी ही हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भगवान भोलेनाथ के पास लेके जाते हैं। उन्हीं के पास हम, तो नंदी जी को भी हम दुर्वा चढ़ाएंगे और भोलेनाथ को भी हम, अरे गणपति जी को भी दुर्वा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम प्रसाद चढ़ाएंगे। जो इस समय बेर का बड़ा महत्व रहता है, तो फल में हम बेर का फल चढ़ाएंगे और जो भी ऋतु फल है चढ़ाएंगे। गणपति जी को भी चढ़ाएंगे। जो भी मिठाई है, मिष्ठान है, वो चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान को, मतलब उनके मनपसंद जो भी चीज़ है वो चढ़ाएंगे उनको, कि भांग मिल जाए तो, और जैसे चंदन उनको लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, भस्म चढ़ाएंगे उनको, चने का दाल, मूंग का दाल, गेहूँ, जौ, जितना हो सके आप थोड़ी थोड़ी शिवलिंग पर सभी चढ़ाएं। मैं अलग से आप लोग को एक वीडियो बना के दूंगी कि कौन से चीज़ चढ़ाने से क्या मनोकामना पूर्ण होता है और क्या कैसे। तो ये सब आप चढ़ाएंगे। उसके बाद से हमें हाथ में पुष्प ले लेनी है और पुष्प लेने के बाद से दीप धूप सब दिखाने के बाद से पुष्प हाथ में लेके हमें शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा पढ़िए या जो हम भगवान शिव और पार्वती की विवाह का जो प्रसंग है उसकी कथा हम सुने। तो महाशिवरात्रि का मतलब शिव जी का हम गुणगान करें, माता पार्वती की। और क्या होता है, शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा होती है। जैसे पहला सुबह 6 से 9 के बीच आप कर लीजिए, 9 से फिर 12 के बीच में कीजिए, शाम में भी हम करें और रात में भी हम पूजा कर सकें। लेकिन शिवरात्रि में अगर आप 4 पहर पूजा नहीं कर सकती हैं तो आप जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल हम 5 बजे से 7 बजे तक लेते हैं। जैसे सूर्यास्त से 1 घंटे पहले से लेके 1 घंटे बाद के बीच को हम प्रदोष काल करते हैं। तो शिवरात्रि में हमें प्रदोष काल में ही पूजा करना चाहिए। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी चाहिए भोलेनाथ की। और उसके बाद से हमें इस दिन पूरा टाइम फलाहार रहना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। और रात भर अगर जग के हम विवाह का गाना गाए, माता पार्वती का और भोलेनाथ का ये जागरण करें, मंत्र जप करें। अगर आप करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष के माले पे आप जितना आप मान सके ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। पंचाक्षरी मंत्र सरल है, नहीं तो भोलेनाथ का 1008 नाम का जप है। अभी तो मोबाइल हमारे पास है तो बहुत कुछ है, हम शुद्ध बोल नहीं पाएंगे तो कम से कम बैठ के भगवान के पास सुन तो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को सरल विधि बताई कि हम पूजा कैसे करेंगे। ये घर की पूजा की बात है। अगर आपके पास शिव मंदिर पास में घर के है तो घर में पूजा करने के बाद आप शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। और शिव मंदिर जब जाएं तो आप कैसे पूजा करें और क्या क्या चढ़ाए, उसके चढ़ाने का क्या क्या महत्व है, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। ओम वासुदेवाय नमः।